हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ नीट 2022 बैच है उसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि ये जो हमारी आरंभ नीट 2022 बैच है, दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर नीट 2022 बायोलॉजी। इस बैच में हम स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th के बायोलॉजी के लेक्चर हम करते हैं। और ये जो बायोलॉजी के आपके लेक्चर होंगे, सो दिस लेक्चर एज पर द एनटीए बायोलॉजी सिलेबस, मतलब जहाँ पे हमारा टारगेट होगा कि बायोलॉजी में 320 प्लस मार्क्स लाना। तो इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करते हैं, स्टैंडर्ड 11th और 12th, हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को प्रिसाइसली नीट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारी जो स्टैंडर्ड 12th आरंभ नीट 2022 बैच है वो तो ऑलरेडी मतलब स्टार्ट हो गई है और उसका एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। तो जिस बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू भी उस लेक्चर को आप देख सकते हो। सो आज से हम स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ऐप है टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट, नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। सो यू कैन डाउनलोड माय ऐप टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट फ्रॉम प्ले स्टोर। इस ऐप के थ्रू आप घर बैठे बायोलॉजी के ऑनलाइन लेक्चर आप देख सकते हो, ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हो, पीडीएफ आपको मिल सकती है और दूसरा काफ़ी बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ डाउनलोड माय ऐप। सो एनीवे बच्चों, सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th का हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा द लिविंग वर्ल्ड, डे 1। डे 1 इसके लिए क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, इसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मतलब ये टोटल डे 1 से लेके डे 8 तक आपको लेक्चर अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, एक्सक्लूसिवली फ्री लेक्चर्स। ओके, सो आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। अब बच्चे जैसे देखो कि ये जो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर में मतलब हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज लाइफ, एक्चुअली लाइफ क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर लिविंग किसको बोलते हैं और नॉन लिविंग किसको बोलते हैं, मतलब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो थिंग है वो आपकी लिविंग है और कोई पर्टिकुलर थिंग है उसको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। तो ये दोनों को हम सेपरेट कैसे करते हैं, मतलब लिविंग को नॉन लिविंग से या तो नॉन लिविंग को लिविंग से हम सेपरेट कैसे करते हैं। तो कुछ हम कैरेक्टर्स होते हैं, वो कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते, उनके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा हम टेक्सोनोमी देखेंगे, टेक्सोनोमी के बारे में बात करेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को हमने जो क्लासिफाई किया है अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि प्लांट किंगडम हो गया आपका, एनिमल किंगडम हो गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ मतलब कि ये जो टूल्स है, मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हमने कौन से टूल्स यूज किए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर में ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो आज का जो हमारा डे 1 लेक्चर है, चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। सो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो कैरेक्टर वो है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। मतलब आप कैसे डिसाइड करते हो कि भाई एक लिविंग है
तो जैसे हमको तो मालूम है कि सपोज के आई एम लिविंग, यू आर ऑल्सो लिविंग, सो वी ऑल आर लिविंग, बट हमारे अंदर क्या ऐसे कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम आज बात करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ। सो एक्चुअली लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई जो आत्मा होती है वो अमर होती है, इमॉर्टल होती है, बराबर। तो मतलब ये जो लाइफ होती है, मतलब जिंदगी क्या है, वो जो हमारे दिमाग में एक मतलब कि हम सोच आती है कि भाई व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक्चुअली क्या है, हम किस तरह से लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो अब जैसे देखो तो लाइफ को हम रिलीजियसली भी डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पे बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लाइफ को बायोलॉजिकली डिफाइन करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे देखो बच्चों कि फर्स्ट हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ एक्चुअली क्या है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली होता क्या है। तो अब जैसे देखो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ आयंस होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बराबर। कुछ हमारे बॉडी के अंदर आयंस होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, बराबर, या तो कुछ कंपाउंड होंगे। तो ये जो आयन होते हैं या ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब कि दीज आर केमिकल कंपाउंड, मतलब एक केमिकल सब्सटेंसेस है। तो हमारी बॉडी में ये जो आयन होते हैं और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ओवरऑल जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते हैं, इसकी वजह से हम सरवाइव करते हैं। मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे आप उसको यूनिसेल्यूलर ले लो, चाहे उसको मल्टी सेल्यूलर ले लो, या तो आप प्लांट ले लो, या तो एनिमल ले लो। तो आप देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल्स होते हैं और आयंस होते हैं, और ये जो केमिकल्स होते हैं या ये जो आयन होते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ग्रोथ होता है, उसके अंदर आप बोलो तो डेवलपमेंट होता है, रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रिएशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, बराबर। तो ये सारी जो लाइफ प्रोसेसेस है, ये किसकी वजह से पॉसिबल है, तो हमारी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो आयन होते हैं उसकी वजह से। तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि व्हाट इज लाइफ। चलो ये तो मैंने आपको हिंदी में समझा दिया, बट अगर हम बायोलॉजिकली इसको डिफाइन करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो आप ये जो डेफिनेशन है लाइफ की, इसको आप लिख भी सकते हो। सो लाइफ is a unique organization of ions and molecules। लाइफ क्या है, तो लाइफ is a unique organization of ions and molecules, and these ions and molecules perform some chemical reaction, or due to this chemical reaction, या तो this chemical reaction leads ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशंस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। तो अगेन आई रिपीट, मैं वापस मतलब रिपीट करता हूं डेफिनेशन कि व्हाट इज लाइफ। हाँ बच्चों, कि ये जो है ये डेफिनेशन आपको पूछी तो नहीं जाएगी नीट के एग्जाम में, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि भाई लाइफ क्या है, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट है ना, तो वी शुड नो कि व्हाट इज लाइफ। तो अगेन आई रिपीट कि लाइफ इज एन यूनिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स, एंड दीज आयंस एंड मॉलिक्यूल परफॉर्म सम केमिकल रिएक्शन, and these chemical reaction leads to growth, development, excretion, evolution,
इवोल्यूशन भी आप बोल सकते हो, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो दिस इज कॉल्ड लाइफ। चलो, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया, लाइफ अच्छी तरह से आपको मालूम पड़ गया, आपको बेसिक। हम यहाँ पे आप देखोगे तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे, जिससे मतलब अगर आप मेरे हर वीडियो लेक्चर देखते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपका जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो ना, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कर रहे हैं, तो हमको लाइफ क्या होती है वो तो मालूम होना चाहिए। नाउ अब जैसे देखो कि हमारा चैप्टर क्या है, द लिविंग वर्ल्ड, मतलब हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अर्थ है, ये अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। जैसे कि आप देखोगे तो बैक्टीरिया से लेके जायंट एनिमल से, प्लांट है, एनिमल से, जायंट ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर से लेके आप मल्टी सेल्यूलर आप बोल सकते हो, मतलब कि बैक्टीरिया से लेके शार्क, बराबर। तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबकी साइज अलग है, बराबर। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। तो इतनी जो अमेजिंगली डाइवर्सिटी जो हमारी लाइफ के में मतलब हमारे अर्थ पे जो लाइफ होती है उसमें जो प्रेजेंट है उसके बारे में हम बातें करते हैं। अब जैसे आप देखो तो बच्चों एक चीज याद रखो कि हमारी अर्थ पे दो तरह के ऑर्गेनिज्म है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म है। एक जैसे आप देखते हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे आप देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ कॉमन थिंग होती है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर मेड अप ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स। इनकी बॉडी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो तो हमारी जो बॉडी होती है, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंगाई हो, बराबर। तो इनमें कुछ कॉमन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और नॉन लिविंग में भी आप देखोगे तो कुछ कॉमन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखो तो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर मेड अप ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स एमंग देम। उनके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल आप देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब देखोगे तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर भी कार्बन होता है, उनके अंदर भी ऑक्सीजन होता है, उनके अंदर भी हाइड्रोजन होता है, उनके अंदर भी नाइट्रोजन होता है। और जो लिविंग होते हैं उनके अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है। तो फिर डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट क्या है, कहां पे डिफरेंस है? कि भाई जैसे मैंने बोला कि भाई जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, बरोबर, तो ये दोनों के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। तो फिर हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसे क्या कैरेक्टर है जो डिफाइन करता है कि भाई ये लिविंग है और ये आपका नॉन लिविंग है? क्योंकि ये तो कॉमन के कैरेक्टर्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों में होते हैं। बट एक चीज याद रखो कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे हैव प्रोटोप्लाज्म। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जो सेल होता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो आप जैसे देखो तो ये सेल है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है, बराबर। तो अब जैसे देखते हो तो ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ना, तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है कि भाई साइटोप्लाज्म होता है, जहां पे कुछ
केमिकल रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो सर्वाइव होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो दोनों के अंदर कार्बन है आपका, दोनों के अंदर हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर ऑक्सीजन है, दोनों के अंदर नाइट्रोजन है। बट प्रोटोप्लाज्म, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेयर सम केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, बराबर, कुछ केमिकल रिएक्शन मतलब वहां पे होते हैं, बराबर, विच लीड टू मतलब के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ देता है, डेवलपमेंट, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म में भी आप देखोगे तो मतलब कैटाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म होता है, बराबर, एक्सेट्रा। बट फिर भी बच्चों याद रखो कि कुछ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। ये कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस कैरेक्टर को समझ लेते हो देन आपको मालूम पड़ जाता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से अलग है। तो कुछ कैरेक्टर की हम बात करते हैं, सम कैरेक्टर। तो जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होता है, बराबर, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब अभी हम वैसे कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होते, जिसकी वजह से आपको मालूम पड़ता है कि भाई आई एम लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग, बराबर। तो मैं लिविंग हूँ, ये नॉन लिविंग है। तो कुछ कैरेक्टर से हम डिफाइन करते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग क्यों है, मैं लिविंग क्यों हूँ। तो मेरे और इसके अंदर कुछ डिफरेंस तो होगा ना। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव अ डेफिनाइट शेप एंड साइज। अब जैसे देखो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है, जो नॉन लिविंग में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं डॉग का एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज ये हमारा एक डॉग है, तो ये हमारा डॉग है। तो आप देखो तो डॉग का जो शेप होगा और साइज होगा, बराबर, वो सेम होगा। सो जो डॉग होगा ना वो डॉग जैसा ही दिखेगा। मतलब आपको, मतलब आप रास्ते में जा रहे हो और 4-5 मतलब डॉग्स आपको मिल गए, तब देखो ये सारे जो डॉग्स होते हैं इनका शेप, इनका साइज सेम होता है, सब में टेल होगी, सब लोग बार्किंग करेंगे। तो आप देखोगे ना, और उसी तरह से आप जैसे देखोगे तो अगर समझो कि वहां पे बाजू में कैट भी है, कैट, तो आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा भाई ये डॉग है और ये कैट है। पर कभी भी जो कैट होते हैं उसका जो साइज होता है या शेप होता है वो डॉग जितना नहीं होता है, बराबर, डॉग जितना नहीं होता है। अब दूसरा अगर आप देखोगे तो जैसे एलिफेंट है, तो एलिफेंट आप देखोगे कभी भी कोई एलिफेंट डॉग की साइज का नहीं होगा, या तो कोई भी जो डॉग है या कैट है उसकी साइज कभी भी एलिफेंट जैसी नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ये कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है। मालूम पड़ गया। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि जो डॉग होगा तो डॉग की साइज का होगा, जिससे हमको मालूम पड़ता है अच्छा भाई ये डॉग है, तो डॉग लुक्स लाइक अ डॉग जैसा ही दिखेगा, बराबर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है, तो जिससे हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, मॉर्फस होते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मॉर्फस। ये वर्ड से आपको याद रखना है, मॉर्फस। मॉर्फस का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका कोई डेफिनेट शेप होता है या साइज होता है।
अब जैसे देखो ह्यूमन की जो हाइट है वो 5 फुट से लेके आप देखोगे तो 6.5 फुट हो सकता है, कभी कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कैसे आप देखोगे तो मतलब कि कोई ह्यूमन है, हाँ कोई एक्सेप्शन केस होगा तो दैट इज डिफरेंट, बट कोई जैसे ह्यूमन है तो उसकी साइज कभी भी डॉग जितनी नहीं होगी, या तो कोई भी ह्यूमन की जो साइज है वो एलिफेंट जितनी नहीं होगी, ह्यूमन तक ह्यूमन ही दिखेगा। तो ये डेफिनेट जो शेप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और जो साइज होता है, इसके लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मॉर्फस। अब हम नॉन लिविंग की बात करें तो क्या नॉन लिविंग में कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज होता है? तो नो, नॉन लिविंग डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। इनका कोई डेफिनेट शेप या साइज नहीं होता है। जैसे आप देखोगे तो जैसे राजस्थान में आप देखोगे तो कोटा स्टोन फेमस है, राजस्थान के कोटा स्टोन आप देखोगे ना तो फेमस है, बराबर। तो अब ये जो कोटा स्टोन की जो शेप होती है, साइज होती है, वो अलग अलग होती है। ऐसा थोड़ी ना कि भाई ये कोटा स्टोन है तो सेम 2 फुट 2/3 के ही होंगे या तो 1/2 के ही होंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि कोई जो नॉन लिविंग होते हैं उनका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है, बराबर। डेफिनेट कोई शेप और साइज नहीं होता है। जैसे आप जैसे देखते हो तो आप घर के बाहर निकले तो सारे जो पत्थर है वो आपको सेम साइज के मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा नॉन लिविंग में कभी भी नहीं होता है, बराबर। तो इनका कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई डेफिनेट शेप हो गया, डेफिनेट साइज है लिविंग की तरह, कि भाई छोटे छोटे पत्थर है, बराबर, जो घूमने निकले, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो आप जैसे देखो तो जो नॉन लिविंग होते हैं दे डोंट हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। मतलब इन शॉर्ट जो नॉन लिविंग होते हैं दे आर इमोर्फस। वो कैसे होते हैं? इमोर्फस होते हैं। नॉन लिविंग्स आर इमोर्फस, ये आपको याद रखना है। तो यहां से मतलब आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट में। तो यहां से आपको बच्चों नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिविंग होते हैं दे आर मॉर्फस वेर एज नॉन लिविंग्स आर नॉन मॉर्फस, मतलब एमॉर्फस, सॉरी एमॉर्फस। अंडरस्टूड बच्चों? नाउ सेकेंड कैरेक्टर की हम बात करते हैं। सेकेंड कैरेक्टर, तो सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों हर एक जो कैरेक्टर है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कैरेक्टर होते हैं इस कैरेक्टर से ही हम लिविंग को नॉन लिविंग से सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स के ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो वी कैन डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हमको मालूम पड़ता है कि भाई ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। तो सेकेंड जो हमारा कैरेक्टर आएगा तो सेकेंड कैरेक्टर होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड कैरेक्टर। तो बच्चों जैसे देखो कि जो हमारा सेकेंड कैरेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होती है एंड दिस ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो तो जो ह्यूमन होते हैं तो उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है मतलब ये कौन से ऑर्गन से बनी है? तो हमारी जो मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है इट इज कंसिस्ट्स ऑफ किडनी। जो हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालती है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन क्या है? किडनी। तो ये एक हमारी ऑर्गन सिस्टम हो गई, ये एक हमारी ऑर्गन सिस्टम हो गई। जैसे दूसरी अगर हम ऑर्गन सिस्टम देखें तो दूसरी जो हमारी सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरी जो हमारी सिस्टम है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप देखो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं। जैसे एग्जांपल माउथ हो गया आपका, फिर टंग हो गया, टीथ हो गया, फिर एक पाइप है फूड पाइप,
या तो ओइसोफेगस, फिर आप देखोगे तो स्टमक है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, लीवर है. सो दीज आर ऑर्गन एंड दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. वो और ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम फॉर डिफरेंट फंक्शन. जैसे एग्जांपल आप देखोगे तो जो प्लांट है, तो प्लांट में भी ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल. बराबर, उसने जो खाना बनाया उसको कंडक्ट करने के लिए दे हैव सम ऑर्गन सिस्टम. तो उनके पास भी कुछ ऑर्गन सिस्टम है. तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं. जैसे हम देखते हैं तो जैसे ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या होता है, तो लिविंग हमने क्या देखा कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने 10th में पढ़ा हुआ है बच्चों कि जो सेल होता है, व्हाट इज सेल, तो हम ऐसा बोलते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है वो है सेल. तो आप जैसे देखो तो जो सेल होते हैं आपके, तो एक ही तरह के जो सेल होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कि एक ही तरह के जो सेल होंगे वो कंबाइन होके ऑर्गन बनाएंगे. बराबर, तो सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बनेगा आपका ऑर्गन, सॉरी टिश्यू, सॉरी. बराबर, तो सेल जो आपके कंबाइन होके आपके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, टिश्यूज. दूसरा देखो बच्चों कि एक ही तरह के जो टिश्यू होते हैं वो क्या बनाएंगे, आपके ऑर्गन बनाएंगे. एक ही तरह के जो टिश्यू होंगे तो दे फॉर्म ऑर्गन, ये लोग ऑर्गन बनाएंगे. अब एक ही तरह के जो ऑर्गन है, जैसे मैंने बताया आपको कि लाइक जैसे कि ओइसोफेगस हो गया, आपका स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. तो आप जैसे देखो तो ये सारे ये अलग अलग ऑर्गन है. जैसे कि स्टमक आपका एक ऑर्गन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एक आपका ऑर्गन हो गया, बट ये सब लोग मिलके एक ही काम करते हैं, डाइजेशन का. मतलब हमने जो खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना और उसका एनर्जी बनाना. बराबर, तो डाइजेशन ऑफ फूड ये सब का काम होता है. तो ये सारे एक ही तरह के जो ऑर्गन है ना, तो दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. अब ये क्या बनाएंगे, तो एक ही तरह के जो ऑर्गन है सो दे फॉर्म ऑर्गन सिस्टम. तो ये लोग ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. बराबर, ऑर्गन सिस्टम. और अब ये जो सारे अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग जो ऑर्गन सिस्टम है, इससे हमारी एक लिविंग बॉडी बनती है. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग जो सिस्टम है, अगर हम ऊपर से शुरू करते हैं तो नर्व सिस्टम है, देन अब देखोगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. बराबर, तो ये सारे सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनती है, हमारी बॉडी बनती है. तो ऑर्गन सिस्टम फॉर्म ऑर्गेनिज्म. तो ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म. बराबर, तो देयरफॉर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम, जो लिविंग होते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. बराबर, तो ये क्या बनाएंगे आपके ऑर्गेनिज्म, मतलब एक बॉडी बन गई आपकी. बराबर, तो इसके लिए तो जैसे आप देखोगे ना, तो जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते हैं. बराबर, कि दे आर नॉट कंसिडर एज ए ऑर्गेनिज्म. हम ये बोर्ड है तो बोर्ड को हम ऑर्गेनिज्म थोड़ी नहीं बोलेंगे कि भाई ये बोर्ड हमारा ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज जो नॉन लिविंग होते हैं उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं होती है. तो जैसे देखो हमने दो चीज तो हमने देख ली कि जो ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं. तो अब जैसे मैंने आपको पूछा कि भाई बताओ कि व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लिविंग एंड व्हाई आई एम कॉल्ड लिविंग. मुझे लिविंग क्यों आप बोलते हो और इसको नॉन लिविंग क्यों बोलते हैं. तो कम से कम आपको, आपके पास दो कैरेक्टर तो मालूम पड़ गए कि भाई इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं. मार्कर पेन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है.
बराबर। बट ह्यूमन जो होंगे तो ह्यूमन का जो शेप होगा, साइज होगा, सेम होगा। अब जैसे देखो तो इसके अंदर कोई ऑर्गन नहीं है, बराबर, इट डजंट हैव एनी ऑर्गन, बराबर, इवन इट डजंट हैव एनी ऑर्गन सिस्टम, सो देयरफॉर इट इज नॉट कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। मालूम पड़ गया बच्चों। नाउ थर्ड कैरेक्टर हम देखते हैं। जो थर्ड कैरेक्टर है आपका वो है, इसको मैं मिटा देता हूं। सो थर्ड जो हमारा कैरेक्टर होगा बच्चों, सो दैट इज ग्रोथ। थर्ड जो हमारा कैरेक्टर होगा इट इज ग्रोथ। हर कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, मतलब हर कैरेक्टर आप देखोगे लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है। जैसे हम बात करते हैं कि, तो जैसे ग्रोथ की बात करते हैं, तो बच्चों एक चीज याद रखो कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। अब जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ, मतलब सिंपली अगर हम बात करें तो व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ क्या है, या तो ग्रो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं वो एक्चुअली है क्या। तो ग्रो मीन्स इंक्रीज इन बायोमास एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ग्रो मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन बायोमास एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो बच्चों क्या लिखा मैंने यहां पे कि ग्रोथ का मतलब क्या होता है, तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन बायोमास एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो ग्रो करते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। जैसे कैसे, तो जब हमारा जन्म हुआ था, मतलब जब हम जन्मे थे तब हमारी साइज छोटे होते हैं ना भाई, हम छोटे छोटे होते हैं, बराबर। या तो समझो कि जब हम माँ के पेट में होते तो एक छोटा सा मतलब जाइगोट होता है, बराबर, देन एम्ब्रियो बनता है, बराबर, फिर एक बच्चा जन्म लेता है। तो आप देखोगे ये जो साइज बढ़ रही है, तो यह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब जैसे देखोगे तो जो एलिफेंट है तो शुरू में छोटा ही होगा, जन्मा होगा तब छोटा होगा, फिर धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती है, धीरे धीरे उसकी साइज बढ़ती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रोथ। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। तो ग्रो मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन बायोमास एंड इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, तो बाय सेल डिवीजन। अब जैसे देखोगे तो ये जो ग्रोथ होता है ये प्लांट के अंदर भी होगा, एनिमल के अंदर भी होगा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगा और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होगा। जैसे अगर हम बात करें तो प्लांट जो है, बराबर, तो प्लांट में सेल डिवीजन से ग्रोथ होता है। प्लांट में जो ग्रोथ होता है, ये कैरेक्टर आपको याद रखना है बच्चों, कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन से होता है, और प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो डेफिनेट नहीं होता है, बराबर। प्लांट जब तक वो जिंदा रहता है ना तब तक प्लांट ग्रो करते रहता है, मतलब इन्फिनाइट होता है। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो इन्फिनाइट होता है। अब जैसे एग्जांपल देखो कि प्लांट की एक ब्रांच है, या तो एक शाखा है, या तो उसकी एक डाली है, उसको आप तोड़ देते हो ना तो मतलब 3-4 दिन के बाद, या तो आफ्टर एक वीक के बाद वहां पे दूसरी डाली उग जाएगी। तो प्लांट में जो ग्रोथ होता है ना वो इन्फिनाइट होता है, बराबर, फिनाइट नहीं होता है, इन्फिनाइट होता है। प्लांट जब तक जिंदा रहता है ना तब तक ग्रो करता है। अब जो एनिमल्स होते हैं तो एनिमल में जो ग्रोथ होता है, बराबर, ये अप टू सर्टेन एज तक होता है। मतलब कि ग्रोथ इन एनिमल, मतलब एनिमल में जो ग्रोथ होता है इट इज लिमिटेड अप टू सर्टेन एज। जैसे एग्जांपल आप देखो कि ये मेरी जो फिंगर है, तो ये फिंगर अगर मेरी कट जाएगी तो दूसरी फिंगर यहां पे आने वाली नहीं है, यहां पे आने वाली नहीं है। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि जो एनिमल में जो ग्रोथ होता है वो फिनाइट होता है, एक सर्टेन एज तक होता है।
बट कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो इन्फिनाइट होता है, बराबर, इन्फिनाइट होता है। अब जैसे आप बोलोगे कि अगर इंक्रीज इन बायोमास या तो इंक्रीज इन साइज, इसको अगर आप क्राइटेरिया लेते हो तो ये तो नॉन लिविंग में भी होता है। आप तो ऐसा बोलोगे ना सर के जो साइज, अगर हम साइज को क्राइटेरिया लेते हैं, इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो ये तो लिविंग में भी होता है, सॉरी नॉन लिविंग में भी होता है। जैसे एग्जांपल आप देखो तो कहीं पे मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, समझो कि ये हमारा मिट्टी का ढेर है, इतनी साइज है, बराबर। तो अब बाहर से मिट्टी डालोगे तो इसकी साइज बढ़ेगी, मतलब इतनी हो जाएगी, तो ये तो साइज बढ़ी ना, तो साइज आप देखो बढ़ गई ना हमारी साइज, मतलब इतनी साइज हमारी बढ़ी। तो फिर अगर हम सिर्फ इंक्रीज इन साइज गिनते हैं, बराबर, इंक्रीज इन साइज, सिर्फ अगर हम साइज देखते हैं तो ये जो नॉन लिविंग है तो इसको भी तो हम लिविंग ही बोल सकते हैं, इसको भी तो हम लिविंग बोल सकते हैं, बट नहीं, क्यों नहीं? तो एक चीज याद रखना है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म, अब जैसे देखो कि ये एक छोटा सा बच्चा है, अब 2 साल के बाद ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, कॉम्प्लान पीक है, बराबर। अब ये बड़ा हो गया, मतलब इसकी साइज बढ़ी। साथ में समझो कि ये जो बच्चा है ना, उसके घर के बाहर कुछ मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, बराबर। तो 2 साल के बाद इसकी साइज बढ़ी और उसकी जो घर के बाहर जो मिट्टी का ढेर है ना वो भी बढ़ गया, कि भाई बाहर से लोग मिट्टी डाल रहे हैं, इसके लिए मिट्टी की साइज भी बढ़ रही है। तो ग्रोथ तो दोनों में हुआ ना, ग्रोथ तो मतलब कि साइज तो दोनों की बढ़ी, बट आप देखो तो इसकी जो साइज बढ़ी तो कहीं से हमने बाहर जाके हड्डियां बड्डियां थोड़ी ना लगाया, यहाँ पे लगा दिया, बरोबर कुछ लगा दिया और हमारी साइज बढ़ गई, नहीं। तो ये जो है ना, तो मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है ना वो इंटरनल होता है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होगा वो इंटरनल होगा, बराबर। जबकि नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगा ना वो एक्सटर्नल होगा, बाहर से होगा। हम इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं ना, बट बाहर से मिट्टी डाल रहे हैं, बाहर से मिट्टी डाल रहे हैं, तो जो नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगा वो एक्सटर्नल होगा, अंडरस्टूड। तो ग्रोथ अगर आप देखोगे तो इंक्रीज इन साइज अगर क्राइटेरिया लेते हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते अच्छी तरह से, बराबर। बट ये जो ग्रोथ हो रहा है ना वो कहां से हो रहा है, तो एक्सटर्नल हो रहा है तो वो नॉन लिविंग है, इंटरनल हो रहा है तो वो लिविंग है, इंटरनल हो रहा है तो वो लिविंग है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। जैसे देखो तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा, आई होप आप ये सारे पॉइंट लिख रहे होंगे। सो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, अब आप जैसे देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, वो तो आपको समझना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन मीन्स एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर, अपने जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। अब जिसको हम बोलते हैं प्रोजेनी या तो ऑफस्प्रिंग। तो ये जो प्रोजेनी होता है ये या तो आइडेंटिकल होगा पेरेंट्स की तरह, या तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसमें, बराबर। कुछ डिफरेंस होगा, या तो सिमिलर होगा या तो थोड़ा बहुत लेस सिमिलर होगा पेरेंट जैसा, तो उसको एक्चुअली हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के बारे में आपको नीट में पूछा जा सकता है। तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या तो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफाइन, मतलब के सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो एक चीज याद रखना है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म,
हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, whether it is unicellular organism or multicellular organism, whether it is plant or animals, whether it is algae or fungi, so every living organism reproduce, हर living organism reproduce करता है. And reproduction क्या है? So reproduction is a biological process in which every living organism gives rise to other living organism, और ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो आइडेंटिकल होगा या तो सिमिलर होगा या तो लेस सिमिलर होगा टू द पेरेंट्स, सो दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. तो आप जैसे देखो तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो लाइक हम जैसे देखते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया आप जैसे देखोगे ना तो सेल को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस होता है, सेल को डिवाइड करके रिप्रोड्यूस होता है. जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो प्लानेरिया, तो प्लानेरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंटेशन बराबर. दूसरा जैसे आप एग्जांपल देखो तो जो हाइड्रा के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है बराबर. सो नाउ मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, या तो सेक्सुअली करेगा या तो एसेक्सुअली करेगा, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है. अब यहां पे एक थोड़ा ट्विस्ट है. क्या हम मतलब कि only reproduction is not criteria to define living organism. प्लीज रिमेंबर, सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग है या नॉन लिविंग है ऐसा हम नहीं बता सकते. जैसे एग्जांपल अब देखो तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, तो फिर जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो नॉन लिविंग है. यही हुआ ना, यही हुआ. बट नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. मीन्स के ओनली रिप्रोडक्शन, वी कैन नॉट टेक रिप्रोडक्शन टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली रिप्रोडक्शन टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सिर्फ हम रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया लेके लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफाइन नहीं कर सकते. जैसे आप देखो तो आपकी आजू बाजू आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में बरोबर, या तो आप जिस फ्लैट में रहते हो या तो कोई मतलब कॉलोनी में रहते हो, तो वहां पे आप देखते हो ना, या तो अपने दोस्तों के घर, तो वहां पे आप देखते हो कि कुछ ऐसी फैमिली होती है, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं बराबर, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते. या तो मतलब कि हस्बैंड में प्रॉब्लम हो सकता है या तो मदर में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब सॉरी वाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो या तो दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है बराबर. तो मतलब कि ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो क्या मतलब कि कोई कपल है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा बोलोगे कि भाई वो नॉन लिविंग है. जैसे एग्जांपल देख लो तो ये एक ह्यूमन है बराबर, ये एक ह्यूमन है जिसकी शादी हो गई है बराबर, बट इसको कोई बच्चा नहीं है क्योंकि इसके या तो समझो कि कोई स्पर्म काउंट कम है बराबर, स्पर्म काउंट कम है, या तो स्पर्म में वो वाइबिलिटी नहीं है, तो जिसकी वजह से मतलब कि ही और मतलब ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो ही कैन नॉट रिप्रोड्यूस. तो अगर हम रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो फिर ये तो नॉन लिविंग हो गया, ये तो नॉन लिविंग हो गया. बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. मीन्स के ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट क्राइटेरिया टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना आपको याद रखना है. मतलब अगर आपको कोई पूछता है कि क्या सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेस पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन कर सकते हैं, तो नहीं. सिर्फ रिप्रोडक्शन ओनली, हाँ रिप्रोडक्शन एक क्राइटेरिया ले सकते हैं कि भाई जो रिप्रोड्यूस करता है वो तो लिविंग है, जो रिप्रोडक्शन करता है वो तो लिविंग है. ह्यूमन भी तो रिप्रोड्यूस करते हैं बराबर, बट ओनली रिप्रोडक्शन हम नहीं ले सकते कि भाई हम ऐसा नहीं, हाँ हम ऐसा बोलते हैं कि जो भी रिप्रोड्यूस करता है वो तो लिविंग है, बट कोई ऐसा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है, बट इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं. जो नेक्स्ट हमारा जो क्राइटेरिया होगा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा क्राइटेरिया होगा तो वो क्राइटेरिया है हमारा कॉन्शियसनेस. सो
नेक्स्ट क्राइटेरिया इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? जैसे एग्जाम्पल आप देखो कि मैं अभी ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूं और समझो तो मेरे आजू बाजू जो भी हो रहा है उससे मैं अवेयर हूं। आई एम अवेयर अबाउट माई सराउंडिंग, बराबर, एंड आई एक्ट अकॉर्डिंगली। मतलब समझो कि मैं यहां पे लेक्चर दे रहा हूं अभी, मतलब आपको, मतलब ये वीडियो पे लेक्चर बना रहा हूं और ये वीडियो पे लेक्चर बनाते बनाते समझो ये ऊपर जो फैन है वो अगर गिर गया, बराबर, और मेरी नजर गई तो मैं तुरंत वहां से मूव हो जाऊंगा, अपने आप को बचाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मेरे आजू बाजू जो कुछ हो रहा है उससे मैं अवेयर हूं और उसके अकॉर्डिंग मैं एक्ट भी कर रहा हूं। कि समझो कि मैं अभी जो ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो ये जो कैमरा ऑन है, मेरे सामने जो कैमरा है वो ऑन है। अगर ये बंद हो गया तो मुझे मालूम पड़ जाएगा और मैं तुरंत उसको चालू कर दूंगा, बराबर। या तो ये बोर्ड गिर गया, मेरे ऊपर गिर रहा है तो मैं हट जाऊंगा, बराबर। तो इसका मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, बराबर, और देयर सराउंडिंग एनवायरमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आजू बाजू जो कुछ हो रहा है, बराबर, उसको सेंस कर सकता है और सेंस करने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है। सो जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, आवर एनवायरमेंट, एंड दे एक्ट अगेंस्ट दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्शियसनेस। सचेत है, मतलब कि एवर है, एवर है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई हमारे आजू बाजू जो कुछ हो रहा है ना मुझसे एवर है, बराबर। अवेयरनेस होता है ना, वैसे। तो ये कैरेक्टर आप देखोगे ना तो ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जैसे एग्जांपल आप देखो कि एक छोटा सा बच्चा है या तो एक छोटा सा पप्पी है, आपके घर में समझो एक पप्पी है, बराबर। तो जब आप बाहर से आते हो 3 या 4 दिन के बाद आते हो, बराबर, तो वो पप्पी जब आपको गेट पे देखता है ना तो दौड़ के आपसे लिपट जाता है, या तो जो बच्चा है वो अपने पापा या मम्मी से लिपट जाता है। मतलब वो देख रहा है कि भाई मेरे पापा आ रहे हैं, या तो वो पप्पी देख रहा है कि भाई मेरा मालिक आ रहा है, बराबर। तो वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करता है, बराबर। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता है। कि आपकी गाड़ी है, बराबर, जो आपकी फेवरेट कार है, समझो कि मर्सिडीज है या BMW है या ऑडी है, तो आपकी एक फेवरेट कार है, बराबर। तो जब आप बाहर से आए, अपने कार को 3 या 4 दिन तक चलाया नहीं, अब बाहर से आए, गेट आपने ओपन किया, कार सामने खड़ी हुई है, बराबर, योर फेवरेट कार BMW, बराबर, जो भी हो, बराबर, तो वो खड़ी है। तो क्या जब आप गेट ओपन करते हो तो क्या वो कार दौड़ के आपको लिपट जाती है? नहीं, बिकॉज इट इज नॉन लिविंग। वो अपने आजू बाजू क्या हो रहा है उससे वो एवर नहीं है। वो कार खड़ी है, ऊपर छत है, वो छत टूट गया तो कार अपने आप को हटाती नहीं है। कार अपने आप को मुंह नहीं कर सकती कि भाई ये छत मेरे पे गिरेगा ना तो मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगी, बराबर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये नॉन लिविंग में कभी भी नहीं होता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग या तो एनवायरमेंटल में जो कुछ हो रहा है उसको वो सेंस कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग वो जो एनवायरमेंटल स्टिमुली है उसके सामने वो एक्ट कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड अ कॉन्शियसनेस। So on the basis of these characteristics we can distinguish living organism from non-living organism, बराबर। हम लिविंग को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। 6 नंबर का जो हमारा कैरेक्टर है वो है मेटाबॉलिज्म। अब आप जैसे देखोगे तो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म?
तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने शुरू में देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बराबर, उनके अंदर कुछ आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं बराबर। और ये जो आयन या ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं। जैसे अभी मैं लेक्चर बना रहा हूं तो मेरे बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जैसे कि मेरे ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है बराबर, मेरे जो स्टमक है उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो मेरी किडनी है उसके अंदर भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उन सब का जो सम होता है, मतलब सबको अगर हम टोटल करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। सो दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म बराबर। तो अब देखोगे तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, जो नॉन लिविंग में नहीं होता है। ये जो मतलब कि ये जो बॉडी है इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होने वाला है, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होने वाला, मतलब ये कोई एनर्जी नहीं बनाएगा, या तो ये कोई एनर्जी को स्टोर नहीं करेगा, या तो ये कोई एनर्जी को ब्रेक भी नहीं करेगा। क्योंकि आप देखो तो मेटाबॉलिज्म हमारे दो तरह का होता है, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म आप देखोगे तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है हमारा कैटाबॉलिज्म। सो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, वेयरएज देयर इज नो मेटाबॉलिज्म अकर इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो ऑन दिस क्राइटेरिया वी कैन डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों आज हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग होता है। इसके अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स है, बट दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपकी नीट की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अगेन मैं बता देता हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मॉर्फस, वेयरएज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्फस। ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टिश्यू होते हैं, अलग अलग टिश्यू होते हैं, और ये अलग अलग जो टिश्यू होते हैं ये ऑर्गन बनाते हैं, और अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं ये अलग अलग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, कॉन्शियसनेस होता है एंड मेटाबॉलिज्म होता है। ओके बच्चों, सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी कमेंट्स हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। इवन यू कैन डाउनलोड माय ऐप टॉपर्स बायोलॉजी फॉर नीट फ्रॉम प्ले स्टोर्स। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।